जय भीम साथियों। हमारे साथ अशोक बाबू जी हैं, समाज कल्याण से रिटायरमेंट हैं और आज जानना चाहेंगे कि सम्मानित अधिकार को टाइम दे रहे हैं। तो सर आपका स्वागत है सम्मानित अधिकार में। और ये बताइए कि आज देश के अंदर बहुत बड़ी एक बीमारी चल रही है, अम्बेडकरवाद अम्बेडकरवाद अम्बेडकरवाद। जो अम्बेडकरवाद है या वाद संवाद है, इस पर क्या हमारे समाज की प्रतिक्रिया है, क्या नहीं है? आप लोग ने पूरा जीवन जो है गवर्नमेंट जॉब करी है, सामाजिक रहे हैं जी। इधर देखो सर देवेंद्र गौतम जी, आप मेरे विचार जानना चाह रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको की बहुत बहुत तारीफ कि आपने क्वेश्चन बड़ा सामाजिक, बड़ा वैज्ञानिक क्वेश्चन आपने किया है, मित्र क्वेश्चन किया है जी। उसी परिप्रेक्ष्य में मेरा नम्र निवेदन है कि हाँ, बहुत सारे लोग पर कहते हैं कि कई अच्छे पढ़े लिखे लोग, कम पढ़ा लिखा आदमी थोड़ा सा उस बात कह ले तो कोई दुख की बात नहीं। अच्छे पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि भाई ये अम्बेडकरवाद गांधीवाद, अम्बेडकरवाद गांधीवाद, ये आमने सामने को कोई लाठी डंडों का युद्ध नहीं है। बात का मतलब है चाहे वो गांधी जी हैं, चाहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो गांधी जी के जो अपने विचार थे वो गांधीवाद है, बाबा साहब के जो अपने विचार हैं जो वो अम्बेडकरवाद है। जी जी। तो वाद का तात्पर्य है विचारों से जी। हाँ, कई बार हम जाने अनजाने में इसको, जैसा कि आपने चैनलों में, अखबार में आमतौर पे वरिष्ठों से, बुजुर्ग सुना होगा, प्रशासन कहता कि फला जगह वाद विवाद हो गया। जी जी। वाद विवाद का मतलब झगड़ा, उपद्रव होना। जी हाँ, वो होता है वाद विवाद। तो कई पढ़े लिखे लोग, अब मैं कुछ साल पहले एक प्रोफेसर से मुलाकात होती है, वो बोलते थे कि मैं मेरिट में प्रोफेसर हूँ जी। तो उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया कि सर मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये वाद क्या है। मैंने कहा माननीय प्रोफेसर महोदय, वो जवान उम्र के थे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं उम्र में वरिष्ठ हूँ कि जरूरी नहीं कि सफ़ेद बालों वाला आदमी ज्ञानी हो सकता है, कम उम्र वाला अच्छा शिक्षित आदमी भी ज्ञानी हो सकता है। मैंने कहा प्रोफेसर महोदय कि आप मेरी क्लास ले रहे हैं, मैं आपके सामने शिक्षा में कहीं नहीं टिक पाता, कि आप मेरी क्लास ले रहे हैं या आपको वास्तव में मालूम नहीं कि बात क्या होता। कि उसने कहा, प्रोफेसर महोदय ने कहा, जवान लड़का था, कि सर मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। मैंने कहा तो फिर आप सुन लीजिए, आप कम पढ़े लिखे आदमी से, मगर जितना मैं जानता हूँ और जितना मैं कह रहा हूँ कि वो काफ़ी हद तक सही भी है। वाद का मतलब है विचार। जैसे गांधी जी गांधीवाद कहते हैं आमतौर पे, अम्बेडकरवादी अम्बेडकरवाद, वाद का मतलब विचार, कि अपने अपने विचार। तो हम ना समझी में कहीं ऐसा झगड़ा फिसाद कर बैठते हैं कि वाद 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 वाद। तो जब हमें, या तो हमें किसी की जानकारी नहीं है, जानकारी तो पता कर ले, तो हम अपनी बातें दूसरे सुने। तो हमें संयम, शालीनता, विनम्रता बरतने की आवश्यकता है। अभी देश के अंदर 71 वैकेंसी निकली थी उत्तर प्रदेश में प्रोफेसरों की। जी 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 जी। जिसमें से 60 या 66 जो वैकेंसी है उसे जनरल ले गए और ओबीसी और एससी वाले जो है उनको 5 सीट मिली। क्या ये आरक्षण है? हाँ। तो नहीं, फिर जिस क्रांतिकारी ने, परोपकारी ने, जिस विश्वस्तरीय उन शिक्षित व्यक्ति ने प्रयास किया और मतलब अपना पूरा जीवन संघर्ष से बताया, संविधान के अंतर्गत और मानवता के अंतर्गत रहकर जो अपना संघर्ष जारी किया, एकमात्र बाबा साहब की क्रांति ऐसी है जो बिना हथियारों को हुई है दुनिया के अंदर। ये मिसाल है अपना आप में। बहुत सारी धार्मिक सामाजिक क्रांति बाबा साहब के अलावा खून खच्चर हुए, लाशें बिछ गई। कोई आदमी ये बता दें कि जो है कि बाबा साहब की क्रांति में कहीं लाठी डंडे चले हों, और यदि कोई चलाने की कोशिश करता है तो वो अम्बेडकरवादी नहीं हो सकता। तो हाँ, तो मैंने एक बार मैंने अपने कार्यालय में, भरे कार्यालय में, मैंने एक निवेदन किया हाथ जोड़कर। मैंने कहा भाई, क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरित्र पर कोई शख्सुबा है जिसमें सवर्ण के, पिछड़े, अग्रसर सब थे, सब सम्मानित? ने कहा नहीं, बाबा साहब के चरित्र पर उंगली रखने कहीं जगह नहीं है। तो हमें पता नहीं कौन सी परेशानी आ रही। अगड़े पिछड़े सब कह रहे हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, जाट भी हैं, गुर्जर भी हैं, सब कह रहे नहीं। जब मैंने निवेदन किया तो सब ने शालीनता में मेरे निवेदन का जवाब दिया कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर कि चरित्र पर कोई उंगली रखने की कोई जगह नहीं है। और मैंने आज तक, जब तक मैंने बाबा साहब को सुना, उनका परोपकार, उनकी क्रांति जो मैंने सुना उनका, आज तक किसी भी जाति का आदमी को अगड़ा पिछड़ा ओबीसी का हो,
बाबा साहब से कोई इत्तेफाक रखता नहीं, बाबा साहब पे कितना भी उसका खून खोलता हो, अब तक मैंने अपने जीवन में बाबा साहब के चरित्र पर मैंने भद्दी टिप्पणी करने वाला मैंने आज तक कोई नहीं सुना। मान्यवर, आपने गवर्नमेंट जॉब करी है, रिटायरमेंट हो चुके हैं आप। जी 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 जी। बच्चे भी आपके काबिल हो चुके हैं। जी 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 जी। अब फ्री हैं आप लोग। जी जी जी। मुझे ये बताइए कि हम सब लोग सरकारी नौकरियां ले लेकर बाबा साहब की कमाई को तो खा रहे हैं, जी जी जी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रचार प्रसार पर पे बैक टू सोसाइटी कितना दे रहे हैं? जी, क्योंकि जी। गाली तो हम किसी में भी को भी दे देंगे, कमी जी, जी। हम पूरे देश हाँ, में सब पे काट देंगे। उसमें खर्च थोड़ी हो रहा है गाली देने में। हाँ, यदि कमी मैं तो हम सब में काट देते यदि हैं। मैं किसी को गाल दूं तो मेरे पास गाली तो है। जी जी। यदि मैं किसी को सम्मान दूं तो मेरा खुद का सम्मान है। तो अब मुझे ये बताइए कि आप अभी ठीक ठाक हैं, मजबूत हैं, भले ही गवर्नमेंट से रिटायरमेंट हो गए हैं, तो पे बैक टू सोसाइटी क्या करा? हाँ देखो, उसमें देखो बात तो आप सही कह रहे हैं। पे बैक सोसाइटी में लोगों ने करने की भी मंशा भी है लोगों में, उसका हमारे तौर तरीके थोड़ा ठीक नहीं है, बस मैं थोड़ा सा इतना ही कहूँगा। अच्छा अच्छा। कहीं ना कहीं देखो अभी हालात अच्छे नहीं है। हाँ, झोल है कहीं ना कहीं। जी जी जी। हाँ, जब जिम्मेदारियाँ मिलती हैं ना, मान लो मुझे समाज को जिम्मेदारी सौंप दे, किसी प्रचार की, प्रसार की, या कोई मुझे धन से संबंधित कोई जिम्मेदारी सौंप दे, तो मुझे उस पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। अभी कल माता जी का जो सावित्रीबाई फूले है, जी जी जिसे भारत माता का दर्जा, राष्ट्र माता का दर्जा मिलना चाहिए, जी जी उनका जन्मदिन था, जी जी। तो उसके विषय में क्या विचार हैं आपके? क्या उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्योंकि करना पड़ेगा? वो शिक्षा की प्रथम महिला है। जी जी हाँ, और उन्होंने बहुत अपमान से शिक्षा का प्रचारित प्रसारित करने के लिए, जी वो प्रथम शिक्षिका हैं, सम्मानित हैं, जी जी। उनको मिलना चाहिए। भारत रत्न भी मिलना भारत चाहिए, रत्न मिलना चाहिए, है नहीं? क्योंकि वो बहुजन नायकों की उच्च श्रेणी में है, वो जी जी सम्मानित है। जी जी क्योंकि उन्होंने शिक्षा के लिए जो बिगुल बजाया, बाबा साहब से पहले बजाया। जी 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 जी। हाँ, 1 जनवरी 1848 को हाँ, पहले स्कूल की स्थापना हाँ, करी उन्होंने जो शुरुआत की है बाबा साहब के संघर्ष से पहले, क्रांति से पहले वो उसकी शुरुआत कर सकते, उनका अनुसरण जाता है, उनका सम्मान है, उनको नतमस्तक होते हैं हम लोग। अभी जो लोग हैं ये दिन रात जो ये पाखंडी हैं, ये हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, क्या हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? भारतीय संविधान से चलेगा देश या इनसे चलेगा पाखंडी? नहीं नहीं, ये देश हमारा संविधान से चलेगा। इसमें मैं अपना मनोबल कहीं न मैं किसी दूसरा मनोबल तोड़ सकता, और ना मैं खुद अपना मनोबल तोड़ता गया। जो लोग इस बात का कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं कि अब वो नया संविधान लिख कर तैयार हुआ, हमने एक दूसरे, मगर तुम आपने कहीं देखा, कहीं लिखा हुआ देखा, कहीं कुछ प्रूफ देंगे? तो वहाँ भी गोल हैं। तो हमें किसी का मनोबल तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, करना हमें कुछ नहीं है। फालतू की बातें हम करते हैं, जिन बातों कोई अर्थ नहीं, उनकी बातों को हम करते हैं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान भारत आप 26 की पहली वीडियो दे रहे हैं, और मैं पहली वीडियो यहाँ आज आपकी बना रहा हूँ। साथियों, ये हमारे साथ अशोक बाबू जी हैं, समाज कल्याण से ये रिटायरमेंट है। और अब ये बताइए कि 26 में क्या करेंगे? देखो, हमारी यही मंशा है कि हम आपस में मिलेंगे, बैठेंगे, शालीनता विनम्रता से निवेदन से बाबा साहब को। मैं जो ये समझता हूँ, बाबा साहब छोड़िए, हाँ, बाबा साहब विचार, तो एक इस तरीके का लत्ते फाड़ रहे हैं हमारे समाज के लोग। अभी मैं 1 तारीख को जनसभा संबोधित कर रहा था, जी जी जी, मुजफ्फरनगर के अंदर। जी जी बहुजन संघर्ष समिति के द्वारा मुझे आमंत्रित करा गया था। जी 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 वहाँ जब मैंने सवाल करा कि तुम्हारे घर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की किताब कितनी है, जी जी, तो आप यकीन मानना 700 आदमियों में मात्र 5 आदमियों ने हाथ उठाए। जी 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 जी। अब बताइए वो संघर्ष किससे करेंगे? वो फोटोज पे संघर्ष कर रहे हैं, जी 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 है जी। जी जी। तो सवाल ये है कि ये परेशानियां हमारी आपकी जीवन भर चलती रहेंगी। जी 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 जी, बाबा साहब के रास्ते में परेशानियां आई, माता सावित्रीबाई फूले, जितने भी महापुरुष हैं। जी जी जी, लेकिन हम अपनी जो हमारी असली लड़ाई है, उस लड़ाई पर भी कोई संगठन तैयार नहीं हो रहा। जी 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 जी, हम पूरे समाज की लड़ाई, दूसरे इनकी लड़ाई, उस पर गाली गुप्तार करने को तैयार रहे। जी 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 जी। अभी लोगों ने जो है बाबा साहब की स्टैचू, वो फोटो भी जलाया था, उसके साल इनको जेल हो गई है। हाँ हाँ। लेकिन हम अपने समाज के अंदर जो हमारे आपस में वाद विवाद हैं, गांव-गांव, जी जी, थाने और अदालतों से अगर हम इन्हें बचा दें, जी जी, किसी भी तरीके से समाज के वाद विवाद निपटा दें, जी जी, तो ही मेरी समझ में तो ये अम्बेडकरवाद होगा। देखो, हमारा जो है ना, हमारा राज्य सरकारों से, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार है हमारी, भारत सरकार है हमारी, हमारा इनसे नम्र निवेदन है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे इसमें हम हैं चाहे कोई भी है, अगर कोई कानून को हाथ में लेता है, असंसदीय कार्य करता है, संसदीय भाषा का प्रयोग करता है, तो कानून के दायरे में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो उसका फिर एक सरकारों को गलत मैसेज जाता है। यदि अपराधी अपराध करने के बाद सड़कों पर छूटा घूमता है, वो घूम तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर उसका एक मैसेज गलत जाता है। एक आम आदमी में
सामाजिक आदि मायूसी जाती है। तो हमारा सभी सरकारों से, भारत सरकार से निवेदन है। और रही बात, हम अम्बेडकरवादी हैं, हम शालीन हैं, विनम्र हैं। तो अब वो लोग एक संविधान निर्माता की, विश्व स्तरीय उच्च शिक्षित आदमी की फोटो पैरों में कुचल रहे हैं। अब जो उनके संस्कार है वो दिखा रहे हैं। हमने तो उनके किसी महान पुरुषों के लिए ऐसा नहीं किया, न हमारे को मन से न हम करेंगे। ये फैसला फिर राज्य सरकारों का, भारत सरकार का और माननीय उच्च न्यायालय का और उच्चतम न्यायालय का फैसला है, क्योंकि हम कानून में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम शालीनता पे चलने वाले लोग हैं। तो हमारा नम्र निवेदन है सरकारों से, राज्य सरकारों, भारत सरकार से और माननीय न्यायालयों से कि इसमें अगर मैं भी हूँ किसी कानून को, व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। चलते चलते आप सब लोगों को शुभकामनाएं। जी आपको भी। धन्यवाद अशोक बाबू जी। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय हिंद।